हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनवीएस का 2017 में जो पेपर आया है उसका हिंदी वाला पोर्शन। अब मैं कोशिश करूंगी आपको रोज़ाना पेपर मिल जाए एक। तो 2017 है, पिछले 10 साल के जितने भी पेपर हैं यानी कि 2013 तक के जितने भी पेपर आए हैं हम सारे के सारे इस वीक में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके एनवीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 अप्रैल को, उसके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं उनको भी कर लीजिए। डाउनलोड किस तरीके से करना है वो भी मैंने अपने इस पे बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो वो देख सकते हैं। तो 29 को पेपर होने वाला है और कई क्वेश्चन जो है रीजनिंग के भी और इस तरीके के रिपीट हो जाते हैं, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये वाला पेपर मैं आपको कराऊंगी अभी। तो हमने 2013 से लेके 22 तक के सारे पेपर करने हैं। तो 22, 21 और 2019 तक के पेपर मैं करवा चुकी हूँ। बाकी के पेपर भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो एक हफ्ते में इनको आपने ज़रूर देखना है ताकि आपकी हेल्प हो। मैथ्स में और रीजनिंग में तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं और हिंदी में भी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेंगे 4 पैसेज। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट की है तो हिंदी में मिलेंगे, अगर आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया तो इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, आपको 4 पैसेज मिलेंगे। ये 2017 का पेपर है, उस टाइम पे 5 पैसेज आते थे। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं इसलिए 5 के 5 करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने पढ़ना है इसको। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। पेड़ पर कौन रहता था, लड़के की माँ क्या खाने को देती थी, लड़के के घर की देखभाल किसने की, मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया, शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी गई। तो चलिए पढ़ते हैं फटाफट से। ये पढ़ने की वैसे आपको आदत डालनी है पेपर में जल्दी से पढ़ने की। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। गांव में एक पेड़ था, जो लड़का था उसके घर में एक पेड़ था। अब देखो पेड़ पर कौन रहता था, पेड़ पर बंदर रहता था, ये आ गया पहले उसमें। तो यही हमारा क्या हो गया, बंदर। तो उसके बाद है वह बहुत नटखट था यानी कि शरारती था, फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। अब क्वेश्चन है, लड़के की माँ उसको क्या देती थी, केले और मिठाइयाँ। देखो ये रहा है आंसर, हम साथ साथ आंसर भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक बार लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। विचित्र यानी कि अलग। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारे दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीजें खाने को दी। अब देखो लड़के के घर की देखभाल किसने की बेटा, अभी हमने पढ़ा बंदर ने की। मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया, बहुत सारी चीजें। लास्ट लाइन में था, देखो ये रहा, बहुत सारी चीजें खाने को दी। शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी, सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया। बंदर ने मोहल्ले वालों को परेशान किया। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पढ़ते ही आंसर पता चल गया, सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही कि आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं बचा, अभी जल्दी से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला है, चित्तौड़ स्थित है। चित्तौड़ कहाँ पे है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब अधिकार किया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया। राजपूत रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी। अब चलिए फटाफट से पैसेज पढ़ते हैं। चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान का एक जिला है। तो हमें पहली लाइन में पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चित्तौड़ जो है कहाँ पे है, राजस्थान में एक जिला है। वह मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ के राजाओं की राजधानी थी। ये था मेवाड़ की राजधानी। क्वेश्चन है, चित्तौड़ किसकी राजधानी था, मेवाड़ के राजाओं की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब अधिकार किया, 1303 में। ये पहले ही मिल गया हमें। बाद में राजपूतों ने 1308 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः यानी कि दोबारा से अधिकार कर लिया। अकबर के शासनकाल में राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार किया, किंतु अकबर की अधीनता यानी कि गुलामी स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने अपने सतीत्व यानी कि अपनी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने आग में जलकर जौहर कर लिया। अब आप कहेंगे मैम ये जौहर क्या होता है, जब आक्रमणकारियों से बचने के लिए बहुत सारी राजपूत रानियां एक साथ
आग में अपने आप को समर्पित कर जाती थी, अपने जला देती थी खुद को, तो उसे ही जौहर कहा जाता था। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और किला राजपूतों की वीरता की गाथा सुनाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटे क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ स्थित हैं, कहाँ पे हैं? चित्तौड़ में। अभी हमने पढ़ा अकबर के अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? महाराणा प्रताप ने। क्या स्वीकार किया? जंगलों में भटकना, लेकिन उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। राजपूत रानी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए क्या करती थी? भाग जाती थी, आग में जलकर जौहर करती थी, युद्ध करती थी। अभी मैंने आपको कराया क्या करती थी? आग में जलकर जौहर करती थी। मेरे करने से पहले खुद कोशिश किया करो आंसर देने की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में पढ़ते हैं हम। काशी में है एक भव्य, काशी में क्या है? एक भव्य। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सारनाथ अवस्थित है वाराणसी से। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में है। वाराणसी निवासी किशन जी महाराज का संबंध किस वादी अंतर से है? तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। यह गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। आप देखो वाराणसी में क्या फेमस है? विश्वनाथ जी का मंदिर। वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। वहां पे एक विश्वविद्यालय है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, इसका नाम है हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने लोगों की सहायता से की। अब देखो किसने की? नेक्स्ट में पूछा हुआ है, तो किसने की? दीनदयाल, भीमराव अंबेडकर जी, राजीव गांधी जी, मदन मोहन मालवीय। आपको पता है 14 अप्रैल को किसकी जयंती होती है? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है। इनमें ऑप्शन में उनका है आंसर। आज आपकी 14 तारीख की उपलक्ष्य में छुट्टी भी है, तो आप मुझे बताना किसकी जयंती होती है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट में पढ़ते हैं जल्दी से। वाराणसी से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक स्मरणीय स्थान है सारनाथ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सारनाथ अवस्थित है वाराणसी से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर। अभी हमने लाइन में पढ़ा है ना, साथ साथ बताती जा रही हूं ताकि आपको छांटने आए। यहाँ पर एक पुराना स्तूप है। सारनाथ के बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों के सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सारनाथ वो जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सबसे पहले वहां पे शिक्षा दी थी। सारनाथ में बुद्ध के अनेक स्तूप हैं। यहाँ श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान देशों द्वारा बनाए गए मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय है, इसमें बहुत सी मूर्तियां रखी गई हैं। यह सम्राट अशोक का 4 सिंगों वाला स्तंभ, 4 शेर जिसमें है, वो जो हमारा राजकीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है सॉरी, वो भी उसके भी वहां पे 4 शेरों वाली वो रखी हुई है, स्तंभ रखा हुआ है। ये हमारा राज्य चिन्ह है। बताओ इस चिन्ह को तुमने कहाँ देखा है? कहाँ पे देखा आप बताओ? नोट पे, कॉइन्स पे, सब पे है। वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां और तबला वादक किशन जी महाराज वाराणसी के रहने वाले थे। अब देखो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, पढ़ते हैं। सारनाथ स्थित स्तंभ में कितने शेर हैं बेटे? अभी हमने पढ़ा कितने हैं? 4 सिंह। सिंह होता है शेर, 4 शेर हैं। वाराणसी निवासी किशन जी महाराज का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तबला वादक किशन जी महाराज। तो किससे है? तबला वादक। अगर पूछा जाए बिस्मिल्लाह जी, वो किससे? शहनाई से। तो ये हो गया हमारा आंसर, तबला वादक। तो चलिए अब अगले पे चलते हैं फटाफट से। अब है शिवाजी के बारे में, पहले पढ़ लेते हैं। शिवाजी ने कहां पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया? शिवाजी आदर करते थे। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया था। देखते हैं किसको बना लिया था। हाँ, और युद्ध का विलोम क्या होगा? अब चलिए पढ़ते हैं फटाफट से। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक यानी कि उसके राजा बनने के बाद, ठीक है। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। विजय अभियान यानी कि दूसरे प्रदेशों को अपने मतलब जीतना जारी रखा। उन्होंने जितने भी दूसरे प्रदेश पे उन पे विजय पाना, यानी कि उनको जीतना, उन पर अपना अधिकार जमाना। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। कर्नाटक और किस पे? बीजापुर पे उसने आक्रमण किया और उनको अपने अधीन कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे सुव्यवस्थित ढंग से पहले नौसेना का गठन किया।
शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की आवश्यकता होगी। नौसेना समझते हो? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, नौसेना क्या होती है, पैदल सेना क्या होती है, वायुसेना क्या होती है। शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। अब सभी धर्मों का समान आदर करते थे। राज्य के पदों का वितरण होता है बांटना, मतलब पदों पर जैसे बड़े बड़े जो भी अधिकारी रखते थे, ये नहीं सोचते थे कि किस धर्म का रखना है। जो भी धर्म के लोग होते थे वो सबको बराबर मौका देते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान होता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती थी, अगर युद्ध हो रहा है और शत्रु यानी कि दुश्मन की कोई महिला उनके उसमें आ जाती थी, तो वो उसको सम्मान से उसके पति या माता पिता के पास भेज देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष। अब आप कहेंगे ये धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? यहाँ पे सबको अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी होती है। कोई भी राज्य का एक धर्म नहीं होता। जैसे भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे हर उसके धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अनेक राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। उनके राज्य में सबको धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अपनी मर्जी से अपना धर्म मान सकते थे, हिंदू मुस्लिम जो उनका धर्म है। अत्याचार के दमन को वो अपना कर्तव्य समझते थे। अत्याचार के दमन इसका मतलब है कोई किसी को तंग करता था, दुखी करता था, तो उनको दमन यानी कि उसको खत्म करना, दबाना। इसलिए सेना संगठन का विशेष महत्व। सेना की उसने बहुत अच्छी सेना को संगठित किया हुआ था, बनाया हुआ था। सैनिकों की सुख सुविधा का भी वो विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी ने आदेश से बंदी बना लिया गया था। शिवाजी जी के आदेश से उसको भी बंदी बना लिया था, उसके बेटे को संभाजी को। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। शिवाजी ने कहाँ पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया? कर्नाटक, बीजापुर, गांधीनगर व दमन पर, अदौलाबाद, अहमदनगर। तो आंसर कौन सा है? ये वाला हमने पढ़ा। शिवाजी आदर करते थे हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का, ईसाई धर्म का, सभी धर्मों का। तो सभी धर्मों का। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। ये रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन है ये रहा, संभाजी। नेक्स्ट है शिवाजी के आदेश से बंदी किसको बनाया गया था? उसके पुत्र को। क्यों? क्योंकि वो अमर्यादित यानी कि गलत व्यवहार करने लगा था। तो संभाजी इसका आंसर हो गया। अब आगे देखो, युद्ध का विलोम क्या होगा? युद्ध का विलोम क्या होगा? शांति, कलह, शत्रुता, द्वेष। तो क्या होगा? शांति। एक वन में एक रहट था। अगला पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके क्वेश्चंस। रहट में कौन सा जीव रहता था? मेंढकों के मुखिया का नाम क्या था? गंगदत्त ने हरी घास से भरे मैदान में क्या देखा? सांप देखने में कैसा था? गंगदत्त घूमता हुआ कहाँ पहुंचा? अब फटाफट से पढ़ते हैं इसको। एक वन में एक रहट था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। मेंढक, उनका मुखिया का नाम गंगदत्त था। एक बार गंगदत्त रहट में पानी की टिंडी की माला में बैठकर कुएं से बाहर आ गया। बाहर की दुनिया, बड़ा प्रसन्न हुआ बाहर की दुनिया देख के। उसे बाहर की दुनिया बड़ी अच्छी लगी। वह फुदक फुदक कर हरियाली में आनंद प्राप्त करने लगा। काफी देर तक फुदकने के बाद वह हरी हरी घास के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक भूखे प्यासे से मरियल एक सांप है। सांप को गंगदत्त ने जीवन में पहली बार देखा था। उसे उसका आकार प्रकार बहुत अच्छा लगा। अब देखो, रहट में कौन सा जीव रहता था? जल्दी से बताओ। मेंढक। मेंढक के मुखिया का नाम क्या था? रामदत्त, श्यामदत्त, गंगदत्त। तो क्या नाम था? गंगदत्त। गंगदत्त ने हरी घास में भरे मैदान को क्या देखा? सांप को देखा। सांप देखने में कैसा था? मरियल। ये रहा आंसर, मरियल। तो फटाफट से इनके आंसर कर लेते हैं। गंगदत्त घूमता हुआ कहाँ पहुंचा था? मैदान में। तो ये हो गया बेटा आपका हिंदी का पोर्शन। कल मैं मैथ्स का और रीजनिंग का पूरी कोशिश करूंगी, दोनों आपको एक साथ दे दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। वीडियो पूरी देखनी है आपको, अच्छे से देखनी है सारी। मैथ्स की और रीजनिंग काफ़ी ध्यान से देखना ताकि आपके पेपर में वैसे सम आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।